नमस्कार, झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर रांची से है। पूजा सिंघल की रिमांड अवधि 4 दिनों के लिए बढ़ गई है। सीए सुमन कुमार की रिमांड भी 4 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है, यानी 4 दिन और अब पूछताछ की जाएगी। पूजा और सुमन को जज के सामने आज पेश किया गया। जज प्रभात शर्मा के घर पर आज दोनों की पेशी हुई, जहां अब रिमांड को बढ़ा दिया गया है। अब जो नई जानकारी है वो ये कि 4 दिनों के लिए पूजा सिंघल के रिमांड को बढ़ा दिया गया है। साथ ही सीए सुमन कुमार के रिमांड को भी 4 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। हम लोगों ने आज दोनों एक्यूज को मिसेज पूजा सिंघल एवं सुमन कुमार जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसका आज प्रोडक्शन का डेट था। ईडी के द्वारा यहाँ लाया गया, उनको प्रोड्यूस किया गया और ईडी के तरफ से दोनों को अलग अलग दरखास्त देकर कहा गया कि मिसेज पूजा सिंघल को 9 दिन के ईडी रिमांड पर दिया जाए एवं सुमन कुमार को 5 दिन के लिए दिया जाए। दोनों पक्षों के सुनने के बाद कोर्ट ने ये निर्णय लिया और ये आदेश दिया कि दोनों को 4-4 दिन के लिए ईडी हिरासत में भेजा जाए। और है जी, ग्राउंड अनेक है, विस्तृत अगर जानेंगे, अभी बहुत कुछ जानना है, कुछ जाना गया है, अब बहुत चीजें जानी जा रही है। उसी के लिए ये सर, ये 4 दिन कल से शुरू होगा क्या? कल से शुरू होगा, फिर 20 को प्रोड्यूस होना। आईएएस पूजा सिंघल के करप्शन की काली दुनिया की जांच जारी है। आज एक बार फिर जज ने पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार के रिमांड अवधि को 4 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। अब अगले 4 दिनों तक दोनों से ईडी की टीम एक बार फिर से पूछताछ करेगी। 6 मई को ईडी के रेड के बाद जो कार्रवाई शुरू हुई वो आज तक जारी है। आज जज के आवास से निकलने के दौरान पूजा सिंघल थोड़ी सी तैश में भी दिखी। देखिए ये रिपोर्ट। सोलह मई की तस्वीर। हल्के उजले और नारंगी कलर की सूट पहनी पूजा सिंघल की ये 16 मई की तस्वीर है, जब पूजा सिंघल जज के घर से पेशी के बाद बाहर निकली। इस दौरान उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। 10 मई की तस्वीर। करप्शन की क्वीन पूजा सिंघल को ईडी दफ्तर बुलाया गया था। वो हल्के हरे रंग के सूट में ईडी दफ्तर पहुंची। चेहरे पर हल्का शिकन था, लेकिन अभी तक पूजा डरी नहीं हुई थी। 11 मई की तस्वीर। 11 मई को पूजा एक बार फिर से बैगनी मनरेगा से माइनिंग तक फैले भ्रष्टाचार के खेल में ईडी को एक अहम लीड मिला है। इसको लेकर ईडी की टीम दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी एप्पल से संपर्क करने वाली है। दरअसल ईडी की रेड में कई एप्पल फोन जब्त किए गए थे। एप्पल के एक स्पेशल फीचर की मदद से बड़े शातिराना तरीके से पूरा सिंडिकेट काम करता था। आखिर ईडी को क्या लीड मिली है, एप्पल से क्यों पूछताछ करने की तैयारी में है ईडी, इसको लेकर हमने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार किया है, आप वो देखिए। मनरेगा से माइनिंग तक करप्शन की क्वीन पूजा सिंघल के करप्शन के चैप्टर्स अब बेपर्दा होते जा रहे हैं। ईडी ने उनसे कई सारे सवाल पूछे और उन जवाबों में कई कुछ खुलासे हुए हैं और इसमें अब नए नए कैरेक्टर्स की भी एंट्री हो गई है, जिसके बारे में हम लगातार आपको अपडेट भी बता रहे हैं। इसमें सराव की बिल्डर्स, इसमें रुंगटा ब्रदर्स, रवि केजरीवाल, सीए सुमन और इसके अलावा पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा, ये तमाम लोग इसमें शामिल थे। इसके अलावा ये भी जानकारी मिल रही है, ऐसा माना जा रहा है कि कुछ राजनीतिक हस्तियां भी इसमें शामिल थी। ये पूरा नेटवर्क जो है वो एक तरीके से काम कर रहा था। जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक माना यह जा रहा है कि बिल्डर्स के थ्रू पैसे आते थे, सीए पूरे पैसे का हिसाब रखता था और ये जो पैसा था वो
जितने भी राजनीतिक हस्तियां थी उनके बीच में बांटी जाती थी। मतलब ये पूरा नेटवर्क जो है वो चल रहा था। यहां तक ईडी की पूछताछ थी, यहां तक जो है अभी तक डेवलपमेंट इस पूरे मामले में हुआ। लेकिन इसमें ट्विस्ट नया ये सामने आ गया कि अब इसमें एप्पल की एंट्री हो चुकी है और ऐसा माना जा रहा है कि अब आने वाले दिनों में ईडी जो है एप्पल से पूछताछ करेगी। एप्पल वही जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, इसमें आपको मोबाइल फोन, इसके अलावा बहुत कुछ वो प्रोवाइड कराती है, लेकिन खासतौर पर एप्पल फोन का इसमें बात जिक्र जो है वो ज्यादा हो रहा है। अब क्यों उनसे पूछताछ की जाएगी, क्यों एप्पल से संपर्क साधा जाएगा ईडी के थ्रू, अब आपके मन में ये सवाल उठ रहे होंगे। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इस पूरे मामले में एप्पल की भूमिका जो है वो सामने आई है। अब इस पूरे मामले में एप्पल फोन की क्या भूमिका है आपको वो बताते हैं। और देखिए, इसमें एप्पल फोन ही नहीं, हम आपको डेमो करके पूरा बताएंगे कि इसमें क्या कुछ था और क्यों एप्पल से पूछताछ जो है वो की जानी है। सबसे पहले आप इसमें देखिए, एप्पल फोन में भी फेस टाइम ऐप जो है उसको लेकर के बात ज्यादा हो रही है। अभी आप सुन भी रहे होंगे, इस पूरे मामले में आपने फेस टाइम ऐप का नाम भी सुना होगा। अब ये ऐप है क्या और ये कैसे काम करता है, तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो ये फेस टाइम ऐप, जैसे आप यहाँ पे ये आइकन देख पा रहे होंगे, इसको मैं क्लिक करती हूँ, ये है फेस टाइम ऐप। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप वीडियो कॉल कर सकते हैं और वीडियो कॉल के थ्रू आप बातचीत कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है। वीडियो कॉल तो आप व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं, फेसबुक से भी कर सकते हैं, कई और ऐसे ऐप्स हैं जिससे आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, लेकिन इसमें खासियत है, इसमें बात अलग है, वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन कैसे इसको यूज करना है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हमने फेस टाइम ऐप जो है वो ओपन कर लिया। इसके अलावा यहाँ पर iCloud ID आपको डालना होगा, जिससे आप व्हाट्सएप पे फोन नंबर सेव करके रखते हैं और फिर डायरेक्ट जाकर के आप वहाँ पर चैट खोलते हैं और वहाँ से वीडियो कॉल करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर iCloud ID जो होगा उससे आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। पहले से मैंने इसको कॉपी कर रखा है, इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ये देखिए, ये iCloud ID है। और अब यहाँ से हम रिटर्न पे जाएंगे एंड देन यहाँ पे आपको ये आइकन मिलेगा फेस टाइम, यहाँ पे ग्रीन कलर का। अब आपको इस पे क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये कॉल लग गया। अभी जैसे कि हमने कॉल कर लिया, मेरे साथ रोशन सर हैं और उनसे मैं अभी बातचीत करूंगी इस पे। जी रोशन सर, कैसे हैं आप? क्या हाल है? जी मेरा तो बहुत बढ़िया है, आप बताइए आपका कैसा हाल है? मैं भी अच्छा हूँ। तो देखिए, अभी हमने ये कॉल जो है वो कर लिया और अगर आप यहाँ से एंड भी कर देंगे इसको तो ये एंड हो गया, ठीक है। अब इसमें मसला क्या है? तो मसला ये है कि ये जो कॉल मैंने अभी किया, इस कॉल को कोई भी हैक नहीं कर सकता। ये कॉल बिल्कुल सिक्योरिटी में होता है और आप इस कॉल को कभी हैक नहीं कर सकते। किसी के पास इसका इंफॉर्मेशन जा ही नहीं सकता है। तो ऐसे में अब ईडी के सामने ये दिक्कत आ रही है कि अब इस दरमियान क्या बातचीत हुई होगी, कैसे बातचीत हुई होगी, इसको जानना है। क्योंकि इस पूरे नेटवर्क में ये फेस टाइम ऐप जो था वो सबसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पर ना ऑडियो कॉल पर बात हो रही थी, ना व्हाट्सएप पर बात हो रही थी, किसी भी थ्रू से कम्युनिकेशन नहीं किया जा रहा था। सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन का सिर्फ एक ही पॉइंट था, दैट इज फेस टाइम ऐप, जिसके थ्रू वो लोग बात कर रहे थे। और ये जो बातचीत हो रही थी उसमें क्या हो रहा था, यही जानकारी ईडी को चाहिए। अब ये जानकारी उन तक कैसे पहुंचेगी, तो इसको लेकर वो अब एप्पल से पूछताछ कर सकते हैं। और जब कोई केंद्रीय जांच एजेंसी छापेमारी करती है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सबूत के तौर पर इकट्ठा करने का प्रयास करती है। देश में इससे जुड़े आईटी के कानून हैं। आईएएस पूजा सिंघल से जुड़े मामले में ईडी द्वारा एप्पल कंपनी को लिखे गए खत पर जांच एजेंसी को कितना फायदा मिल सकता है, विदेशी कंपनियों से भारतीय जांच एजेंसी कैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से जुड़े सबूतों को ले सकती है, इन तमाम मुद्दों पर बात की साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल से न्यूज़ 18 ने बातचीत की है। झारखंड के मामले की बात करें, आईएएस पूजा सिंघल की बात करें, तो इस मामले में जांच एजेंसी ईडी के द्वारा खत लिखा गया है एप्पल को। जो आप प्रावधान बता रहे थे, इस प्रावधान में तो काफी लंबा समय चल जाएगा। इसमें तो ना तो जांच एजेंसियां रुक सकती है, ना तो कोर्ट रुक सकता है इस मामले में। प्रॉब्लम कानून की है। प्रॉब्लम कानून कहता है कि आप इतना लंबा जब अरसा होता है तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अक्सर नष्ट हो जाता है या पूरी तरीके से अब आप एक्सेस नहीं कर पाते। लेकिन अब केंद्रीय सरकार ने जांच एजेंसियों के हाथों को ज्यादा सशक्त मजबूत कर दिया है। सरकार अब आईटी डायरेक्शंस 2021 लेकर आई है और साथ ही साथ पिछले साल आईटी रूल्स 2021 लेकर आई थी, जिसके तहत अब अनिवार्य कर दिया गया है कि अगर आप कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हैं और आपसे कोई एजेंसी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी
डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन ऑफ साइबर क्राइम के प्रति कुछ जानकारी मांगती है तो आपका एक मैंडेटरी दायित्व है, आप मना नहीं कर सकते, और अगर आप मना करेंगे तो आपके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो सकता है भारतीय दंड संहिता में और भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून में। फेस टाइम एप्लीकेशन में उसका भी प्रयोग किया जा रहा था। ये फेस टाइम एप्लीकेशन होता क्या है और किस तरह से इसका फायदा और ईमेल और उन सब चीजों के मार्फत से आपस में बातचीत होती है, ये इसके बारे में बताइए। एप्पल जो है लोगों की सुरक्षा और प्राइवेसी को काफी महत्व देता है, लिहाजा उन्होंने ये एप्लीकेशन निकाली है फेस टाइम। फेस टाइम में आप एक व्यक्ति से, अगर दो व्यक्तियों के पास दुनिया भर में कहीं पर भी दो एप्पल आईफोन्स हैं तो वो एक दूसरे के साथ फेस टाइम के माध्यम से बात कर सकते हैं, ऑडियो बात कर सकते हैं, वीडियो बात कर सकते हैं, और ये इनक्रिप्टेड रहता है, सुरक्षित रहता है। सरकारी एजेंसीज इसमें सेंध नहीं लगा सकती। तो लिहाजा अगर सरकारी एजेंसीज को जानकारी चाहिए तो उनके पास एक ही विकल्प है कि वो एप्पल जैसी कंपनी को दिशा निर्देश दें कि साहब ये जानकारी लेकर आए। आजकल क्योंकि ये इनक्रिप्टेड तरह का ये चैनल रहता है तो अधिकांश से साइबर क्रिमिनल्स इस तरह की एप्लीकेशंस का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ताकि सरकारों को, सरकारी एजेंसीज को ज्यादा जानकारी ना मिल सके। और इसी बीच रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडिगो को शो कॉज नोटिस दिया गया है। बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, इंडिगो को शो कॉज नोटिस दिया गया है। दिव्यांग बच्चे को रोका गया था, उसी मामले में शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। मामले में डीसीजीए की जांच रिपोर्ट पूरी हो चुकी है और इंडिगो के कर्मचारियों को प्रथम दृष्टया में दोषी माना गया है। रिपोर्ट में मामले को गलत तरीके से हैंडल करने का जिक्र भी है। तो बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, शोकॉज नोटिस जारी किया गया है इंडिगो को। मामला यह है कि एक दिव्यांग बच्चे के साथ व्यवहार सही तरीके से नहीं किया गया था, गलत तरीके से हैंडल करने का जिक्र जो है वो किया गया है। हमारे सहयोगी संजय सिन्हा अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, अब शोकॉज नोटिस के बाद आगे क्या? में जो है डीसीजीए जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो है पूरा जो गंभीरता दिखाई और 7 मई की एक घटना है। ठीक घटना के चौथे दिन ही 11 मई को जो 3 सदस्यीय टीम आती है रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पूरे मामले को खंगालती है। साथ में इंडिगो के कर्मचारियों को बुलाकर पूछताछ किया जाता है। सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है कि एक एक व्यक्ति को बुलाकर, कर्मचारी हैं, उन्हें उनकी बातों को सुना गया, उनका पक्ष लिया गया, साथ ही उनकी बातों को रिकॉर्ड पर भी रखा गया है। इसके अलावा जो परिवार हैदराबाद का था वहां भी शायद उनसे जाकर के बातचीत कर, यानी तमाम चीजों को जानकारी ली गई है वहां जाकर हैदराबाद से भी, और तमाम चीजों को एक आधार बनाकर पूरी जानकारी ली गई है। रांची एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से ये मिली है कि शायद वहां पर जो है सीसीटीवी जो फुटेज है उसको भी खंगाला गया कि घटना के समय क्या कुछ हुआ है। जो सूत्र हमें बता रहे हैं ये घटना के समय तमाम चीजों को वहां पर से लेकर के वहां सीसीटीवी फुटेज देखा गया है और एक्टिव जो कह सकते कि एक्टिवनेस जो देखा गया इस पूरे मामले में। खुद आपको याद होगा कि मंत्री जो है नागर विमानन के ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है उन्हें ट्वीट किया था, ट्वीट कर जानकारी दी थी कि इस मामले में जो कुछ भी दोषी होगा, जो भी बात सामने आएगी और जो दोषी पाए जाएंगे सख्त कार्रवाई होगी। और समझ जाइए कि 7 मई की घटना है, चौथे दिन जांच टीम आती है और अब तारीख आपको हो गई 16 तारीख। मतलब समझिए कि पूरी घटना का जो पटाक्षेप कर दिया गया, एक तरीके से जांच रिपोर्ट दे दी गई और प्रथम दृष्टया माना गया है कि आपको जो इंडिगो के कर्मचारी हैं उन्होंने पूरे मामले को गलत तरीके से हैंडल किया है। उनको जिस तरीके से दिव्यांग बच्चे को लेकर के एक नरमी का रुख अपनाना चाहिए था, लेकिन सफर करने से उन्हें रोका गया। अब जो है जी 10 दिन के अंदर जवाब देना है तो इंडिगो के लिए आसान नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय।